एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द हॉस्टलर्स। सो अगर आप भी हॉस्टल जाने वाले हैं तो आप ये चीज प्लीज एक बार सुन लो, क्या पता आपकी हेल्प हो जाए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएट करना, बात करना लोगों से, लाइक इनिशिएट कॉन्वर्सेशन। सो आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि हॉस्टल में जा रहे हैं, फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, लोगों से बात कैसे करेंगे, थोड़ा डर आता है, सबके में आता है, मेरे में भी आया था। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सामने से ही इनिशिएट करना है, लोगों को सिंपली स्माइल करके हाई करना, पूछना वे यू फ्रॉम, ठीक है। सो आप कौन सा कोर्स में है, कौन सा कोर्स प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सामने से इनिशिएट करना है बात करना, सो दैट कि सामने वाले इंसान को लगे कि यार अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सो अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो आप बहुत ही पीछे हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको इनिशिएट करना आना चाहिए। देन उसके बाद आपको रहना है बी एक्टिव। ओके, आपको एक्टिव रहना है, बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है। आपको पार्टिसिपेट करना है हर एक चीज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इवेंट्स हो जाए और बाद में आपके पास इंफॉर्मेशन है, अच्छा वो इवेंट हो रहा था, अच्छा वो क्विज होना था, तो नो, आपको एक्टिव रहना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्विज आ रहा है, कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी में। सो आपको एक्टिव रहना है, ये नहीं कि आप बस सो रहे हो सो रहे हो सो रहे हो। तो वो चीज मत करना प्लीज, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज दैट कि आपको क्लासेस बंक नहीं करनी है, बिकॉज होता है ऐसा कि आप लेट सोते हो और सुबह की क्लास मोस्टली बंक हो जाती है, बंक इन द सेंस छूट जाती है। ओके, तो आपको वो चीज नहीं करनी है, बिकॉज आप वहां पढ़ने जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स ने एक क्लास के लिए भी पैसे भरे हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और आपको क्लासेस नहीं छोड़नी है, रूम पे नहीं सोना है, हॉस्टल में नहीं सोना है, इसलिए सोने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। देन उसके बाद आपको बी नाइस टू योर रूममेट। ओके, आपको रूममेट से अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि एक रूममेट ही है जो अच्छे से अगर आप रहेंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा, और अगर आप अच्छे से नहीं रहेंगे तो वो भी सब वाइस वर्सा हो जाता है। तो आपको रूममेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। ओके, और देन उसके बाद आप रूममेट के साथ साथ बी नाइस टू योर हॉस्टल स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज अगर आप वार्डन से अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब आपका कोई इजिली काम हो जाएगा, लाइक लीव पे साइन करना या कुछ भी आपके छोटे मोटे काम है। सो आपको वार्डन्स के साथ भी अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है। और वार्डन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं तो वैसे ही आपको वार्डन्स के साथ भी करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है हॉस्टल में, ठीक है। और आप कहाँ रख रहे हैं अपने पैसे, आपके एटीएम कार्ड का है, आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, आपको ये चीज दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपके पैसे आपको लगेगा सडनली कम हो रहे हैं, मतलब गुम होने के चांसेस भी होते हैं, चोरी होने के चांसेस भी होते हैं। तो अपने पैसों का आपको ध्यान रखना है, अपने फोन चार्जर का आपको ध्यान रखना है, ओके, पावर बैंक का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें, ईयरफोन्स वगैरह, इन सब छोटी मोटी चीजों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली आप अपने सामान का ध्यान रखना कि आपने कहाँ क्या रख रखा है, कौन सी चीज कहाँ दे रखी है। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे क्या था हॉस्टल में कि हम सारे रूममेट्स जो थे सब अपने लॉक जो था कबर्ड में वो स्टार्टिंग से लगाते थे, तो कोई ऑकवर्डनेस नहीं आई थी एट लास्ट तक लॉक लगाने में, ठीक है। ऐसी चीजें बहुत लोगों ने बोली थी, तुम अपने कबर्ड क्यों बंद करते हो, तो बट हमें वो चीज कभी भी किसी को बुरी नहीं लगी, बिकॉज ऐसे क्या होता है, अगर आप कभी लॉक नहीं लगाते हो अपने रूम में तो किसी की क्लास कभी होती है, किसी की क्लास कभी होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से लॉक लगाते हो तो वो इश्यू नहीं आता है, बट आप बीच में लॉक लगाते हो तो थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, अजीब लगता है, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो लॉक लगा लेना। हमारे रूममेट्स को कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने लगाई थी लॉक स्टार्टिंग से। और जो ये बात बोलते हैं कि लॉक क्यों लगाते हो, फ्रेंड्स है, तो मैं एक टाइम ऐसा भी आया था कि उन्हीं के कबर्ड से पैसे गायब हुए थे, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी, अपने पैसों का ध्यान आपको रखना आना चाहिए। ओके, देन उसके बाद आपको शोर में सोने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद हाइजीनिक रहना पड़ेगा आपको वहां पे, बिकॉज अगर आप हाइजीन फॉलो करते हो तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, तो अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स नहीं है, आपको खुद अपना ध्यान रखना है, अपनी डाइट का खुद ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इतना भी नहीं हो कि आप इतना जंक खाने लग जाए कि आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए। आपको हॉस्टल के खाने की, हेल्थी खाना खाने की आदत डालनी पड़ेगी वहां पे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको ये भी दिमाग में रखना होगा कि आप कितना पैसा कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, लाइक कितना मनी आप कितना स्पेंड कर रहे हैं बाहर। आई नो कि आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, बट आपको एक
गुड फाइनेंशियल प्लानर भी बनना पड़ेगा। आपको कितना अमाउंट कहाँ स्पेंड करना है, कब, ये नहीं कि आप लोग बाहर डेली जा रहे हो और 200-300 रुपए उड़ा के आ रहे हो, वो कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको अपने पैसों का भी ध्यान रखना होगा, कहाँ स्पेंड कर रहे हो उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट नहीं बनना है जो हमेशा लड़ाई में रहता है या फिर वार्डन्स की डिसरिस्पेक्ट करता है। तो आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इन ग्रुप्स में ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाइए, अपनी कंपनी अच्छी बनाइए। जैसे ही आप कंपनी में रहेंगे वैसे ही आप अच्छा बिहेव करेंगे। ओके, जैसे अगर आप एक ऐसी कंपनी में रहते हैं जो पूरे दिन कॉल पे रहते हैं, लोग पूरे दिन कॉल पे मस्ती करते रहते हैं, और एक आप ऐसे कंपनी में रहते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं जो पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है उस चीज का। तो कंपनी, फ्रेंड सर्कल आपके हाथ में, आपको कैसे रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्राई टू से नो। आपको ना बोलने की आदत आनी चाहिए फॉर अल्कोहल, फॉर सिगरेट्स। सो बिकॉज ऐसा होता है कि अगर एक्चुअली आप इन चीजों में पड़ो मत। अगर मैं ये नहीं कहती कि हर सिगरेट पीने वाला, हर अल्कोहलिक बुरे होते हैं, बट आपको ना बोलने की भी हैबिट आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। बिकॉज ना बोलना कभी कभी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है। सो आई होप, या लास्ट पॉइंट इज दैट शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। ऐसे भी मैंने रूममेट देखे हैं, लाइक रूममेट नहीं देखे, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप हॉस्टल में जा रहे हैं तो आपको शेयर करनी चीजें आनी चाहिए। ओके, तो शेयरिंग इज केयरिंग, बिना शेयर किए, या शेयर अगर जो नहीं करते ना चीजें, वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस लगती है, बहुत ही ज्यादा अजीब लोग लगते हैं, तो शेयर करनी आनी चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, सो दैट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।